ठीक ही कहा उन्होंने। नाम बदलने से न चरित्र बदलता है, न संस्कार बदलता है, न व्यवहार बदलता है, न कार्य बदलता है। मणिपुर में दूसरी दृष्टि से देखें, हमारे लिए सर्वधर्म समभाव है, उनके लिए एक धर्म अधर्म में भी एक वर्ग ही उनका भाव है। हमारे लिए सभी धर्म के प्रति सम्मान है, उनका सिर्फ एक वर्ग मुट्ठी भर जो जिसकी संख्या है उसके लिए उनके प्रति सम्मान है, तो उनका भी चरित्र नहीं बदला है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर से विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नाम बदल देने से पुराने कारनामे नहीं बदलते। हमारे साथ है आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी। सर, प्रधानमंत्री एक बार फिर से बोले हैं कि इंडिया जो गठबंधन है केवल ऐसा गठबंधन है जो केवल नाम बदलने से कुछ कारनामे नहीं बदलता है। ठीक ही कहा उन्होंने। नाम बदलने से न चरित्र बदलता है, न संस्कार बदलता है, न व्यवहार बदलता है, न कार्य बदलता है। भारतीय जनता पार्टी पहले विश्व हिंदू परिषद थी, जो मनुवाद के व्यवस्था को लाने वाली संस्था थी। उसने नाम बदल करके भारतीय जनसंघ रखा कि कम से कम जनसंघ, जनता का संघ, लोग में परिवर्तन होगा, लोग हमारे तरफ आकर्षित होंगे। कुछ लोग दिग्भ्रमित हुए भी, लेकिन उनका चरित्र नहीं बदला। वही हिंदू राज स्थापित करना, वही दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के प्रति कुदृष्टि से देखना। फिर उन्होंने बदल करके भारतीय जनता पार्टी नाम रख दिया। लगा कि नाम बदलने से मेरा चरित्र बदल जाएगा, लेकिन चरित्र बदलाव नहीं हुआ। वो चंद मुट्ठी भर जो कॉरपोरेट घराना थे उसके संरक्षक बन गए। जैसे पहले भी वो संरक्षक थे, अब तो और बड़े संरक्षक बन गए। और देश में जो दलित है उनका उत्पीड़न बढ़ गया, क्योंकि उनकी जो सोच रही है, संस्कार रही है, अल्पसंख्यकों के प्रति दुराचार देखना। उनके लिए मंदिर प्राथमिकता थी, मंदिर प्राथमिकता है, मंदिर प्राथमिकता रहेगी। उनके लिए वर्गवाद, हिंदू माने धर्मवाद, जातिवाद प्राथमिकता थी, प्राथमिकता है, प्राथमिकता रहेगी। अब आप कहें कि आप भी तो अपने नाम बदले हैं, आप यूपीए थे, महागठबंधन हुए, इंडिया हो गया, लेकिन हमारे चरित्र को आप देख लीजिए। जब यूपीए थी तब भी गरीबों के लिए मनमोहन सिंह की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। वो क्या किया? गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए बीपी मंडल आयोग लाने का काम किया, गरीबों के उत्थान के लिए। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें भी गरीबों के उत्थान, और उस समय गरीबी की स्थान बहुत कम थी। सार्वजनिक संस्थाओं का गठन बढ़ा था नेहरू के समय से लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार और उसके बाद बीपी सिंह की सरकार तक। लेकिन अब सार्वजनिक संस्थानों को बेचने का काम किया, कॉरपोरेट घराने को बढ़ाने का काम किया, क्योंकि उनका चरित्र जो था वही है। हमारा चरित्र था गरीबों को उत्थान के लिए। हमारा चरित्र था कि पूरे देश को एक दृष्टि से देखना। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में दूसरी दृष्टि से देखें, मणिपुर में दूसरी दृष्टि से देखें। हमारे लिए सर्वधर्म समभाव है, उनके लिए एक धर्म अधर्म में भी एक वर्ग ही उनका भाव है। हमारे लिए सभी धर्म के प्रति सम्मान है, उनका सिर्फ एक वर्ग मुट्ठी भर जो जिसकी संख्या है उसके लिए उनके प्रति सम्मान है, तो उनका भी चरित्र नहीं बदला है। हम भी अपने चरित्र को नहीं बदले। लेकिन एनडीए जो है वो बड़े घोषित कर रहे हैं कि इंडिया क्विट इंडिया, क्विट इंडिया उनका नारा नहीं था। उनके लोगों ने तो क्विट इंडिया के नारा वाला के खिलाफ मुखबिरी करके और अंग्रेज़ों से पारितोषिक पाते थे, उनके पैसा लेते थे। और हमारे लोग क्विट इंडिया कह करके गोलियां खाने का काम किया अंग्रेज़ों से और फांसी पर चढ़ने का काम किया। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जिस इंडिया गठबंधन में आरजेडी है, जेडीयू है, तमाम दल हैं, वो सभी दल आसपास तो आ सकते हैं लेकिन एक साथ कभी आने में उनको असमर्थता होगी। उनका कहना है, उनकी सोच है, तो मैं उनकी सोच को सलाम करता हूँ। उनको मैं सोचता हूँ किसी सोच के साथ रहें। जब देश में या किसी घर में या किसी इलाके में आग लगती है
तो सभी धर्म, सभी जात, सभी वर्ग के लोग मिल करके उस आग को बुझाने का काम करते हैं। वो नहीं देखता है वो किस जाति, किस धर्म के लोगों के घर में आग लगी है, उसी जाति, उसी धर्म के लोग ही आग बुझाने जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिसको जो सामर्थ्य रहता है, कोई कठौती में, कोई कलसा में, कोई थाली में, कोई प्लेट में, कोई गिलास से ही पानी छिड़कता है कि हम भी उस आग बुझाने में सहयोग बने। आज देश में आग लगी है। जब देश में आग लगी है, इस देश में सांप्रदायिकता के आधार पर, भुखमरी के सवाल पर, इस देश में नई शिक्षा नीति ला करके देश में शिक्षा को बाजारीकरण करने के सवाल पर, इस देश में जो लोग प्रतिभाशाली हैं उनकी प्रतिभा को ख़त्म कर करके कॉरपोरेट घरानों को ला करके और निर्णय वाले स्थान पर बैठाने का काम करे, तो इसके खिलाफ जितने भी लोग थे वो सब मिल करके देश को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। क्योंकि यह संविधान पर खतरा हो गया है, देश पर खतरा हो गया है, डेमोक्रेसी पर खतरा हो गया। कि एनडीए का मतलब है नॉन डेमोक्रेटिक एलायंस, अलोकतांत्रिक गठबंधन है ये, नॉन डेमोक्रेटिक एलायंस। उसी तरह से ये जो है हमारा देश इंडिया जो है, इंडिया डेमोक्रेटिक एलायंस है। ये है हम लोगों में एकता लाना चाहते हैं, लोगों के अंदर जो निराशा हो रही उस निराशा के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं। और इस जो है एनडीए, इसके खिलाफ इंडिया खड़ा हुआ, इसी की उनकी छटपटाहट है। क्योंकि क्विट इंडिया वाले लोग अब एक हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि 2024 में मोदी सरकार और बीजेपी हटाने का काम होगा, लेकिन उनकी ओर से तो कहा जा रहा है कि 2027 तक बिहार देश को विकसित देश बनाना है, इसीलिए उस पर काम कर रहे हैं। हाँ, तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया और क्विट इंडिया की बात कर रहे हैं, तो क्विट इंडिया में जो नारा दिया था महात्मा गांधी ने, तो नरमपंथी भी और गर्मपंथी भी दोनों मिलकर करके क्विट इंडिया के समर्थन में थे और क्विट इंडिया का काम किया था। सिर्फ एक लोग नहीं थे, वो था आरएसएस के लोग जो अंग्रेज़ों के पिछलग्गू बने हुए थे। आज ये जो सपना देख रहे हैं कि देश में, जो आप सवाल उठाया कि देश में उनका कहना है कि ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं, तो ये इनको तो खुशी होना चाहिए। ये क्यों बेचैनी है? इसलिए जो घबराहट है, जो बेचैनी है, छटपटाहट है, उसी का परिणाम है कि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है और उस बिगड़न में वो किसी अलग आरोप लगाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन देश की जनता तैयार बैठी है। जिस दिन 2024 का चुनाव घोषणा होगा, देश की जनता प्रण ले ली है और उसका आप देख रहे हैं जिस तरह हिमाचल में, कर्नाटक में जो फैसला दिया है कि देश की जनता ने, और आने वाले समय में अभी जो सेमीफाइनल होने वाला है जिसमें राजस्थान, क्यों इतनी छटपटाहट है? वो कह रहे कि 9 सालों में हमने किसानों के लिए, आज ही वो कह रहे थे सीकर में कि किसानों के लिए हमने जो काम किया, किसानों के खर्च को कम किया, किसानों की उत्पादन की लागत को कम किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, तो किसान आंदोलन जो इतना दिनों तक आंदोलन किया और आपने किसान बिल को वापस लिया, वो क्या था? वो क्या था मोदी जी? ज़रा इसको तो बता दीजिए देश के प्रधानमंत्री जी। और किसान किस तरह का? आप यूरिया की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे महंगा अमेरिका में बिक रहा है। ज़रा उनको पता करना चाहिए कि अमेरिका के डॉलर के और हमारा रुपए की क्या कीमत है, तुलना कर लीजिए। $1 की कीमत है 82 रुपया 30 पैसा और हमारा रुपया 1 रुपया, तो हमारे 82 गुना उनका करेंसी का कीमत है। तो उनका कोई भी चीज़ होगा तो उनका कीमत तो अगर उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज़्यादा होगा ही। तो आप ऐसा करके के लोगों को भरमाने का काम, मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, गोवल्स को बनने की कोशिश मत कीजिए। देश की जनता गोवल्स को, कारनामों को जान चुकी है। हिटलर का क्या हुआ था इसको आप समीक्षा कीजिए और इसकी आप दिन को याद कीजिए। आप गोवल्स बनेंगे तो हिटलर की तरह आपकी परिस्थिति बनेगी। देश की जनता तैयार है, इंडिया तैयार है, भारत जीतेगा। एक आखिरी सवाल है कि इंडिया जो गठबंधन है, विपक्ष का जो नया गठबंधन बना है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि सुशील मोदी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि पटना में जिस उत्साह के साथ मुख्यमंत्री आगे बढ़े थे, बेंगलुरु में सारा धाराशाही हो गया।
देखिए, सुशील मोदी जी का चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के असिस्टेंट में वो काम किए हैं। तो जो असिस्टेंट होगा उसको अपने नेतृत्व के प्रति चिंता होगी। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ सुशील मोदी जी को कि चिंता न करें, सुशील मोदी जी चिंता न करें। नीतीश कुमार जी का विजन को आप भी जानते हैं। नीतीश कुमार ने देश की गरीबी को ख़त्म करने में और बिहार की गरीबी को ख़त्म करने में बड़ी भूमिका अदा की है, और देश की एकता कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव मिलकर के सभी लोगों को एकता किया है। महागठबंधन जो बना तेजस्वी यादव और लालू यादव और नीतीश कुमार का, इससे आक्रांतित है, उससे बहुत ही प्रहार से वो इतने आक्रांतित हैं कि वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।